मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन रात को जैसे ही मैं कमरे की लाइट बंद कर अपनी पत्नी के करीब जाता तो मेरी पत्नी डर से कांपने लगती और उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो जाता। अब तो रोज़ यही होने लगा। एक रात मैंने कसकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और मेरा नाम अशोक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी छोटी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक लड़की से तय कर दी। लड़की हमारे दादा के पास के गांव की थी। लड़की के माता पिता नहीं थे। उसे उसके मामा और मामी ने पालकर बड़ा किया था। घर वालों को लड़की पसंद आ गई थी। मैंने शुरुआत में टालने की कोशिश की। मुझे इस बात से थोड़ा एतराज़ था कि लड़की गांव की है, लेकिन मेरे घर वालों के आगे मेरी नहीं चली। मेरी शादी उसी से होना तय हो गई। शादी तय होने पर जब मैंने उससे बात की तो मुझे उसके स्वभाव का पता चला। वो बहुत कम बोलती थी। जितना मैं पूछता बस हाँ या ना में जवाब देती। कई बार मैंने पूछा कि तुम इतना ही बोलती हो या मेरे सामने शर्मा रही हो। फिर उसकी तरफ से वही चुप्पी रही। उसकी मामा और मामी भी कहते हैं कि हमारी लड़की बहुत सीधी और कम बोलती है। मुझे भी उसकी यह बात धीरे धीरे पसंद आने लगी। हमारी शादी करवा दी गई। शादी अच्छे से हो गई थी। शादी के बाद सुहागरात का समय आ गया। मैं अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहा था, जिसके लिए मेरे मन में कई विचार थे। कई दिनों तक बात करने पर मैं उसका स्वभाव समझ गया था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने उससे पहले बात की। वो अभी भी बस मेरी बातों का हाँ या ना में ही जवाब दे रही थी। काफ़ी समय से मैं उससे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं उसे पसंद हूँ। बस वो हाँ कहती। थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे पसीना आने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बोली, कुछ नहीं, थोड़ी घबराहट सी हो रही है। मैंने उसे कहा कि तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी। शादी की दौड़ भाग में ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाती है, इस कारण थकावट से ऐसा हो रहा होगा। मैंने सोचा कि मैंने उसे यह कहकर कमरे की बत्ती बुझा दी और मैं भी बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो घबराहट के साथ कांपने लगी और पसीना तेज हो गया था। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे की बत्ती ऑन की। उसकी हालत खराब थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ दवाई लेकर आना है? उसके इस तरह से बर्ताव करने पर मैं भी थोड़ा सा डर गया था। कमरे में एक खिड़की थी, जिसको खोलने पर बाहर की रोड की लाइट हमारे कमरे में आती थी। वो खिड़की के पास हवा लेने के लिए खड़ी हो गई। वो वहीं खड़ी रही और मुझे कहा कि आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो वो कमरे में नहीं थी। वो घर का काम कर रही थी। उसकी तबीयत अब ठीक ही लग रही थी, इसीलिए मैंने फिर रात का जिक्र नहीं किया। अगली रात फिर से मैं कमरे में गया तो उसने पहले ही खिड़की को खोल रखा था। मैंने उससे पूछा, अब ठीक हो? उसने सिर्फ सर हिलाकर जवाब दिया। कमरे में आते ही उसका चेहरा बदलने लगा था। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पर आ जाती थी। मैं उससे कुछ पूछता, वो कहीं और ही देखती और कुछ सोचती रहती। उस रात भी मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम करो। मैंने फिर कमरे की बत्ती बुझाई और बेड की ओर गया तो उसने कमरे की खिड़की को खोल ली और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने अब उसे कुछ नहीं कहा। मैं अपने बेड पर सो गया। मुझे अब लगने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बात है जो यह छिपा रही है। रात में घबराने वाली लड़की सुबह ठीक लगती थी। सुबह उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती थी। शाम को 8 बजे मैं खाना खा रहा था। अंधेरा हो गया था। मम्मी ने उससे कहा कि छत पर से कपड़े लाना भूल गई है, तू ले आ। वो कपड़े लाने सीढ़ियों से छत पर गई। करीब आधा घंटा हो गया और वो नीचे नहीं आई। मम्मी ने नीचे से आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो नहीं आई। मेरे खाना खाने के बाद मम्मी ने मुझे कहा कि तू जाकर देख कर आ।
मैं सीढ़ियों पर गया तो वो सीढ़ियों पर ही बैठी थी, उसके चेहरे पर वही घबराहट। मैंने सीढ़ियों की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही जैसे वो नींद से जग गई हो। मैंने उसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो कुछ नहीं बोल पाई। उसके माथे पर पसीना रात जैसा ही था। वो वहाँ से चली गई। अब मैं समझ गया कि बात क्या है, लेकिन उसकी वजह मुझे मालूम नहीं थी। उस रात मैं कमरे में गया और जाते ही मैंने सबसे पहले कमरे की खिड़की को बंद किया। वो वहीं कमरे में थी, रोज की तरह घबराई सी, पर मैंने आज कुछ और ही सोच रखा था। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और मैं बत्ती बंद करके उसके पास गया। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया, वो थोड़ा कांप रही थी। रोज की तरह पसीना छूटने लगा। अब मैं उसका हाथ और जोर से पकड़ा, लेकिन उसका कांपना और पसीना बहना चलता रहा। तब मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो अचानक बोली कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, पानी। मैंने बत्ती चालू करके उसे पानी दिया। रोज रात को यही कहानी थी। अब मैंने उससे पूछ ही लिया कि मैं जानता हूँ कि कुछ बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, लेकिन क्या बात है, मुझे बताओ। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ और उसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ। वो पहले भी कम बोलती थी, ऊपर से डरी हुई थी, तो वैसे भी उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्या कुछ हुआ है? कुछ ऐसी बात है जो बता नहीं सकती? वो चुप रही। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है, कल तुम्हारे मामा से बात करता हूँ। मामा का नाम लेते ही वो घबरा गई और बोली, नहीं, मामा जी से मत पूछना। तब उसने बचपन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो इन सब बातों की जड़ थी। उसने कहा कि मैं मेरे मामा के यहाँ पली बड़ी हूँ। मेरा भाई और हम एक दिन बचपन में खेल रहे थे और खेलते वक्त मैं हमारे घर के कपाट में छिप गई। मेरे भाई और मामी को यह पता नहीं था। उसी समय जब भाई बाहर दौड़ा मुझे ढूंढने के लिए, तो वो गिर गया। मामी उसे लेकर पास के अस्पताल चली गई। उसका पैर टूट गया था। उसके पहले वो पैसे लेने अंदर आई तो कपाट का दरवाज़ा बाहर से लगा गई। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मैं छिपी रही। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मुझे घबराहट हुई तो मैंने बाहर आना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने बहुत कोशिश की, चिल्लाई, लेकिन घर में कोई नहीं था। मैं बहुत डर गई। उनके आने में करीब 3 घंटे लग गए। मैं उस कपाट में 3 घंटे से बंद थी। उसके आने के बाद भी मैं उन्हें नहीं दिखी तो मामी मुझे ढूंढने लगी। अब मैं अंदर पसीने और घबराहट के मारे बेहाल थी। मामी की आवाज़ पर मैं फिर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी तो मामी ने मुझे बाहर निकाला। मैं जब बाहर निकली तो कांप रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं उस कपाट से बाहर आऊंगी या नहीं। आज भी वह अंधेरा मुझे उस दिन की तरह डराता है। कपाट पुराना था, इसीलिए कहीं कहीं से थोड़ा टूटा था, जिससे मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता नहीं था। मैं जब बाहर आई तो मुझे पता चला कि मैं कितने समय तक अंदर बंद थी। उस दिन से मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे पसीना और घबराहट होने लगती है। मामी ने यह बात मामा को नहीं बताई थी, नहीं तो मुझे और भाई दोनों को पीटते। मुझे नहीं पता कि अब यह कब तक मुझे परेशान करेगा, लेकिन मामी को यह पता है, इसीलिए वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। यह सब सुनने के बाद मैंने कहा कि यह सब तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। मेरी पत्नी बहुत ही सीधी थी और इस घटना के बाद शायद वो और भी डर गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी यह परेशानी मैं समझूंगा या नहीं। कहीं मैं इस बात का मुद्दा ना बना लूं कि शादी से पहले हमें क्यों नहीं बताया, इसीलिए वो छिपा रही। मैंने फिर उसे बहुत ही प्यार से समझाया और कहा कि उस समय जो हुआ उससे तुम्हें बाहर निकलना होगा। तुम्हारे अंदर के डर से हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मुझे पता है कि यह सब बोलना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम कर सकती हो। अब इस कमरे की बत्ती तब तक नहीं बंद होगी जब तक तुम उसे बंद ना करो, चाहे इसके लिए पूरी उम्र ही क्यों ना लग जाए।
मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखी थी। लग रहा था कि जैसे उसका कोई बोझ उतर गया। अंधेरा अब मेरे होते हुए उसे नहीं डरा सकता। मैं उसका हाथ पकड़े रहता हूँ। धीरे धीरे मैं उसे इस डर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बहुत हद तक सफल भी हो रहा हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसका कोई हल नहीं हो सकता। व्यक्ति को सिर्फ प्यार और विश्वास चाहिए। प्यार और विश्वास से बड़ी चीज़ को आसानी से सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।